और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की भी कर लेते हैं, क्योंकि बिहार चुनाव का रण पूरी तरह तैयार है और तमाम पार्टियां भी खूब जोर आजमाइशी कर रही है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार चुनाव अब जोर पकड़ चुका है। यानी अमित शाह की जहां मुंगेर और खगड़िया में रैली होनी है, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भी आज रैलियां करते हुए देखे जाएंगे। तो फिलहाल देखिए, बिहार में लगातार तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि अब बिल्कुल अंतिम छोर की लड़ाई लड़ने पर अब जमीनी स्तर पर उतर रही है, क्योंकि बेहद कम दिन बचे हैं इस चुनाव की शुरुआत होने में। और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है आम जनता के बीच में उस भरोसे को जीत पाना और ये भरोसा दिला पाना कि अगर आप जिस सरकार को चुनते हैं तो आपके लिए ये कितना फायदेमंद हो सकता है। बिहार की तस्वीर क्या बदलेगी, नहीं बदलेगी, अब पूरी तरीके से बिहार के लोगों यानी कि बिहार की जनता के हाथों में ही है। और एक वोट का इस्तेमाल करते हुए सरकार बरकरार भी रह सकती है, सरकार बदल भी सकती है। इसलिए लगातार तमाम पार्टियों की ओर से ये कोशिशें जारी है, एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। और इस बार अब रैलियों की शुरुआत में देखिए, तमाम दिग्गज चेहरे आज आपको नजर आने वाले हैं, क्योंकि आज अमित शाह जहां मुंगेर और खगड़िया में रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जो कि बिहार के हालिया मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ विपक्षी दल के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव, क्योंकि आरजेडी का चेहरा और आरजेडी के चेहरे से सीएम उम्मीदवार भी तेजस्वी यादव को घोषित किया गया है। यहां तक कि महागठबंधन की ओर से भी जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात को क्लियर किया गया था और कहा गया था कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे अगर महागठबंधन जीतती है तो। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर जरूर सवाल खड़े किए गए थे। एनडीए से पूछा गया था कि एनडीए बताए, हमने तो स्पष्ट कर दिया है कि आखिर उनका सीएम चेहरा कौन होगा उनका नेता। लेकिन इस पर रविशंकर प्रसाद की ओर से भी पलटवार किया गया था और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट कहा था कि आपको कोई वैकेंसी दिखाई देती है क्या, तो जो जिस पद पर कायम है मुख्यमंत्री के, वही तो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन पूरी तरह क्लियर नाम अभी तक भी एनडीए की ओर से लिया नहीं गया है कि नीतीश कुमार ही सीएम का चेहरा होंगे। इसी बात का मुद्दा इस वक्त विपक्षी दलों के पास। विपक्षी दलों का कहना है कि महाराष्ट्र का एंगल ही लाने की कोशिश की जा रही है बिहार में। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से एकनाथ शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब चुनाव वहां बीजेपी की गठबंधन की पार्टी ने जब जीत हासिल की, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। और यही विपक्षी दलों का कहना है कि शायद यही कारण है जिस वजह से स्पष्ट तौर पर एनडीए अभी तक सीएम चेहरे को लेकर के कोई घोषणा नहीं कर रही। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे, सुनवाते। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ा है, नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, बिहार के विकास के साथ खड़ा है। और क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या ये दोनों की जब तुलना होती है तभी पता चलता है कि बिहार कहाँ बढ़ा है। 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने बिहार में राज किया है। लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है। लालू जी का 15 साल का शासन रहा है, बिहार की जनता जानती है। आज यदि एनडीए ने बिहार को संवारा है, समृद्ध बनाया, आर्थिक रूप से खड़ा किया है, इंडस्ट्री का 23% जीडीपी में रोल हो, ये अपने आप में अनोखा है कि बिहार अब बढ़ चला। और बढ़ चला तो एनडीए की सरकार यदि आगे भी खड़ी रहती है तो बिहार की समृद्धि और आगे आएगी। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी, ऐसा क्या काम है जो अभी तक बिहार को कर नहीं पाए, बिहार के लिए नहीं कर पाए, जो आप देखिए, एनडीए की सरकार अब चिन्हित करके जो लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं उनको यहीं पर रोजगार देंगे। कोई अच्छे नौकरी करने जा रहे हैं तो उनको वापस नहीं करना है। लेकिन कोई ऐसे लोग जो बिहार से बाहर जा रहे हैं और मजदूरी करने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा जो बताया गया कि बिहार में जो पलायन रेट था वो 11% 2005 में था, आज वो लगभग 2% पे आ गया। इसका मतलब बिहार के लोग अब बाहर कम जा रहे हैं। बिहार में बेसिक कम्युनिटीज़ हो गया, गांव में सड़क है, पानी है, बिजली है, गांव में लोगों को दिक्कत नहीं है, सुशासन है, रात के 12 बजे भी लोग निकल पा रहे हैं। अब तो फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट पार्टी हो रही है बिहार में, ये खुशी का माहौल है। और आगे भी बिहार समृद्धि की ओर जाए, ये एनडीए तैयारी कर रही है। आपने सुशासन का जिक्र किया, तो साबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया है, ये परिचय है। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का क्रिमिनोलॉजी का परिचय है, अपराधी और अपराधी को पालना, ये राष्ट्रीय जनता दल का
ये एक चरित्र है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि ये लोग जंगल राज को वापस लाना चाहते हैं, जिस तरीके से बाहुबलियों को टिकट दिया जा रहा है। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब ही है गुंडों को पालना, अपराधी को आशीर्वाद देना, धन बल का प्रयोग करना और जबरदस्ती टॉर्चर करके कांग्रेस पार्टी को टॉर्चर करके मुख्यमंत्री घोषित कराया। ये अच्छा है। लालू जी नेता हैं, नो डाउट, उनके प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव ने बिहार के लिए क्या किया है। तेजस्वी यादव की घोषणा को कैसे देख रहे हैं, जो उन्होंने घोषणाएं की, चाहे वो जीविका दीदियों को हो, देखिए, रोजगार को हो? वो बचकना है। 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने की बात करते हैं। अभी 22 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, 2,70,00,000। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पटना से नीलकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल, इस वक्त बिहार चुनाव का रण तो सज कर तैयार है, लेकिन जिस तरह अभी हमने सम्राट चौधरी को भी सुना और सम्राट चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि देखिए एनडीए की जीत पूरी तरह पक्की है, क्योंकि जनता को पता है कि अगर महागठबंधन की सरकार चुनी जाती है तो जंगल राज की वापसी हो जाएगी। क्या इस तरीके के बयान किसी तरह इन चुनाव का रुख मोड़ेंगे? फिर भी बिहार जिस प्रकार का जो शासन अभी चल रहा है, सुशासन चल रहा है, या जैसा दावा किया जाता है एनडीए की तरफ से कि बिहार में सुशासन की सरकार है, 20 साल से बिहार की जनता लगातार चुनती आ रही है नीतीश कुमार को। तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है ही है। दूसरी बात कि जो लोग यहाँ पर अभी युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन जो पुराना दौर देख चुके हैं वो नहीं चाहते हैं कि आरजेडी का शासनकाल फिर से वापस आए, इस तरह की फिर से बिहार में स्थिति उत्पन्न हो, क्योंकि वो लोग देख चुके हैं कि किस तरह का यहाँ पर राज रहा था और किस तरह से घर से निकलने में दिक्कतें महसूस होती थी। कम से कम अभी तो वर्तमान में सारे लोग निकल तो सकते हैं, सुबह निकलते हैं, रात तक, देर रात तक यहाँ पर घूमते हैं। महिलाएं अभी जो है बिना किसी भय के निकलती हैं, स्कूल जा रही हैं, साइकिल पे लड़कियां जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, वो लोग भी अपने शाम में घूमने निकलती हैं, लेकिन पहले वो स्थिति नहीं थी। तो यही चीज जो है बार बार एनडीए की तरफ से याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि भले ही आरजेडी में लालू प्रसाद जैसे पहले आरजेडी को चलाते थे, अब तेजस्वी यादव चला रहे हैं, लेकिन उनका चाल चरित्र बदला नहीं है। आज भी मानसिकता उनकी वही है। अभी देखा कि आपने ओसामा को खड़ा किया है रघुनाथपुर से सिवान में, जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके विषय में भी अभी एक अपुष्ट खबर आई है कि वो भी उसी बान में जहां पे पोस्टर लगे थे, किसी ने पोस्टर हटा दिया तो वहां वो धमकी देने पहुंच गए और अपने गुर्गों को कहा कि उस शख्स को उठा के लाओ जिसने ये पोस्टर फाड़ा है। तो इस तरह से हैवॉक क्रिएट करने की फिर से एक कवायद जो है सिवान में शुरू हो गई है। तो इससे लोग त्रस्त है, इसको लोग अब नहीं चाहते। बिहार के लोग जिस प्रकार से अभी जी रहे हैं, ठीक है, कुछ परेशानी है, बहुत सारे काम नहीं हो, लेकिन उस शासन को याद करके आज भी सिहर उठते हैं लोग। और दूसरी तरफ एनडीए के लोग जो है वो साबित करने में और इस बात को पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि अगर वो लोग आ गए तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी। तो ये तो महागठबंधन के लोगों को खुद भी समझना पड़ेगा नीलकमल, क्योंकि अगर आप जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि एक पोस्टर हटाए जाने को लेकर के डराने धमकाने इनके नेता पहुंच जा रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है, और आप अगर इस तरीके से लगातार ये कोशिशें करेंगे कि लोगों पर दबाव बनाया जाए, तो क्या आम जनता आपको वोट करेगी? आप बूथ में जाकर थोड़ी जबरदस्ती किसी से वोट डलवा देंगे। बिल्कुल, देखिए, ये एमवाई समीकरण जो है, इनका 30% वोट जो है वो इंटैक्ट है। मुस्लिम यादव का वोट जो है वो इंटैक्ट है। ये 30% तो कहीं जाने वाला नहीं है, कोई हिलने वाला नहीं है। महागठबंधन से ये भी बात तय है। लेकिन जो लोग हैं, जो लोग बेचारे कमजोर हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, वो लोग जो है ये सोचते हैं कि अगर फिर से वो राज आ गया तो दिक्कत होगी। और एनडीए पूरी कोशिश कर रही है कि फिर से उसी राज के बारे में बताया जाए। आप देखिए, वहां पर एक क्यूआर कोड चल रहा है एनडीए की तरफ से। वो क्यूआर कोड पे अगर आप हर पोस्टर में उनका क्यूआर कोड जो है वो चिपकाया गया, उस पर आप स्कैन करेंगे तो पुराने दौर के वीडियो आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से भी चुनाव कैंपेनिंग की जा रही है। यानी अपने जो काम किए हैं एनडीए की सरकार ने बिहार में, और उसको तो दिखा ही रहे हैं, साथ ही साथ जो राजद की सरकार रही थी 2005 तक, जो 1990 से 2005 तक, उसमें शासनकाल किस तरह से रहा था, उसमें यह भी है कि जब मीसा भारती की शादी हुई थी उस समय कैसे पटना के टॉप के जो
गाड़ी के शोरूम थे उसमें से गाड़ियां उठा के ले गई थी। बिल्कुल। इसमें एक जो शोरूम के मालिक थे उन्होंने बिहार से शिफ्ट कर दिया, वो बंगाल चले गए, यहाँ से शोरूम ही बंद कर दिया था। तो वो दौर फिर से लौट के ना आए। एनडीए के नेता यही सब अब बिल्कुल, क्योंकि पूरी बिहार का तरीके एक से बहुत उठा चर्चित रहे हैं। केस भी है जब एक आईपीएस की पत्नी को उठा लिया गया था और काफी दिनों तक उनके साथ में दुष्कर्म हुआ था, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया था आईपीएस को। तो इस वजह से भी हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल। आम जनता के जहन में भी वो यादें ताजा हैं और यही वो मुद्दे हैं जो कि एनडीए की ओर से बार बार उठाने और गिनाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस दौरान जंगल राज था और हमारी जब से सरकार आई है तो इस जंगल राज से आपको हमने भयमुक्त किया है। बिल्कुल सुरभि, आप जिसकी बात कर रही है वो चंपा विश्वास है। उसको उठाया नहीं गया था, उसके घर जाकर के और उसके साथ जो है बलात्कार किया जाता था और उसकी नौकरानी जो थी उसके साथ भी बलात्कार किया जाता था। वो महीनों तक चला था। एक आईएएस की पत्नी थी वो। आप समझ सकती हैं कि किस तरह का यहाँ पर माहौल रहा होगा। फिर शिल्पी गौतम हत्याकांड भी आया था जिसमें एक गाड़ी में वो दोनों की लाश मिली थी, उसके साथ भी रेप की पुष्टि हुई थी। हालांकि इस मामले में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि कौन से नेता, उसमें भी आरजेडी के नेता पर ही आरोप लगाया गया था। तो ये इस तरह के कई मामले थे। लड़कियां घर से निकलती नहीं थी। तो ये एक परसेप्शन फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लोग आ गए तो फिर से वही स्थिति होगी। क्योंकि अगर आप देखिए कि इस चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 1.5 महीने पहले अगर बात करेंगे तो 1.5 महीने पहले महागठबंधन और एनडीए के बीच में एक बराबर की टक्कर दिखाई दे रही थी। लेकिन कांग्रेस की वजह से ये जो है अब वन साइडेड नजर आ रहा है। महागठबंधन काफी पीछे चला गया है। जो जिस तरीके से उसके बाद कैंपेनिंग में जिस तरह की बातें उठाई जा रही हैं और जिस तरीके से ओसामा को टिकट दिया गया है, जो शहाबुद्दीन के बेटे के, और दानापुर में जो है रीतलाल यादव जो जेल में बंद थे, केवल जेल से निकल करके आए हैं, वो भी बहुत बड़े अपराधी हैं। उनको ऊपर कई मामले हैं, जेल में अभी रंगदारी के मामले में बंद थे, उनको टिकट दिया गया है। कई ऐसे चेहरे हैं जिसको आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने टिकट दिया है। तो ये भी एक जो है वातावरण तैयार करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। एनडीए की मतलब कि जो बात बोल रहे हैं एनडीए के नेता, उसमें कहीं ना कहीं ये ठप्पा लगा रहे हैं कि उनकी बात सच है। तो अब ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा, क्योंकि 6 तारीख को पहले फेज का उम्मीदवारों चुनाव की है। बात तो क्या की जाए नीलकमल, जब हम ये देख रहे हैं कि आरजेडी के ही दल में एक बड़ा घोटाले का आरोप लगा लालू यादव पर, उसके बाद आईआरसीटीसी वाला मामला सामने आया, अभी हाल फिलहाल में कोर्ट का रुख दोबारा से किया गया था, लालू परिवार और उनके पूरे परिवार को बुलाया गया था। लेकिन इस मामले में जब इस तरीके के मामले लगातार आम जनता के सामने आ रही है, उस तस्वीर को कैसे साफ करेगी महागठबंधन? बिल्कुल, देखिए महागठबंधन के सामने जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भ्रष्टाचार से बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे भ्रष्टाचार को, लेकिन खुद बेल पे है। अभी हाल ही में आईआरसीटीसी मामले में उनको आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा लैंड फॉर जॉब मामले की 10 तारीख को सुनवाई होनी है, 10 नवंबर को, तो उसमें भी वो आरोपी बनाए जाएंगे। तो जो आरोपी है, जो बेल पे है, वो कह रहा है कि हम भ्रष्टाचार से को टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अपराध को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बिहार को अपराध मुक्त करेंगे। लेकिन उनके ही अपने ही जो उनकी पार्टी है जिसको टिकट दे रहे हैं, वो खुद ही अपराधी है। तो ऐसे में जनता के सामने जो मैसेज जा रहा है कि ये अपने जो पुराने विचारधारा है उसे छोड़े नहीं है। यानी दो तरह के चेहरे इस वक्त जनता को दिखाई दे रहे हैं। नीलकमल बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर है, वो